दोस्तों, मांगना हमेशा उससे चाहिए जो दे सकता हो। उससे भी क्या मांगना जो किसी और से मांग रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ बहुत अद्भुत किस्सा है। इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी हर रोज की दिनचर्या थी कि सबसे पहले उठकर वो मंदिर जाता, भगवान की पूजा आराधना करता और भोग लगाता। ये सब हो जाने के बाद वो कुछ समय के लिए मंदिर के सीढ़ियों में बैठ जाता। ये भी एक परंपरा है जो काफी पुरानी है। आप जब भी मंदिर जाएं तो कुछ समय मंदिर में जरूर बैठें, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा इतनी अद्भुत होती है कि हमारे व्यक्तित्व को चेंज कर देती है। हमारी मानसिक थकावट भी दूर हो जाती है। तो इसलिए जब भी मंदिर जाएं कुछ समय आराम से जरूर बैठें। तो ये राजा भी कुछ समय के लिए सीढ़ियों में बैठ जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दोनों तरफ एक एक भिक्षु बैठे हुए थे। इतने में एक भिक्षु ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतना दे कि जीवन में कभी मुझे भिक्षा ना मांगनी पड़े। फिर दूसरे भिक्षु ने भी कहा कि हे राजा, तू तो इतना धनवान है, तो जब तेरा मन करे मुझे इतना देना कि मुझे कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े, जिससे मेरे जीवन भर का गुजारा आराम से हो जाए। राजा ने दोनों की बातों को सुना और राजा विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं। फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार राजा अपने महल चला गया। जब अगले दिन वापस आया तो फिर से वही बातें, वही भिक्षु मिले और वही बातें दोबारा हुई। ये सब सुनकर राजा जब अपने महल वापस गया तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, और मैं किसे दूं ये भी समझ नहीं आ रहा। तो मंत्री ने काफी सोचने के बाद कहा कि जो ईश्वर से मांग रहा है उसे ईश्वर दे ही देंगे। आप उसे दो जो आपसे मांग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मांग रहा है, इसलिए आपको उसे देना चाहिए। राजा ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं उसे सामने से जाकर दूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा। इसलिए एक काम करो, सुबह खीर तैयार करवा दो। मैं खीर के बर्तन में सोने की अशर्फियाँ डलवा दूंगा और ये खीर उस भिक्षु को दे दूंगा जो मुझसे मांगता है। तो राजा उस खीर के बर्तन को लेकर अपनी दिनचर्या के अनुसार मंदिर चला गया जिसमें सोने की अशर्फियाँ हैं। राजा ने भगवान के दर्शन किए और हमेशा की तरह सीढ़ियों में जाकर बैठ गया। उतने में भिक्षु ने कहा कि हे राजा, मुझे इतना देना कि जीवन में कभी भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। अब राजा ने वो खीर का बर्तन भिक्षु को दे दिया और कहा ये खीर खाओ, आनंद आएगा। ये भगवान का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। ये कहकर राजा अपने महल वापस आ गया। राजा खुश था, उसने अपना कर्म किया था। और इधर मंदिर में उस भिक्षु ने दूसरे भिक्षु की तरफ देखा और कहा कि देखा, राजा मुझसे प्यार करने लगा है। तू भी राजा से कुछ मांगता तो तुझे भी मिल जाता। आज राजा मेरे लिए खीर लेकर आया है। राजा को मेरी चिंता थी, इसलिए वो मेरा ध्यान रखने लगा है। लेकिन तू तो भगवान से मांगता है ना, भगवान कुछ नहीं देता, वो तो बस बैठा मुस्कुराता रहता है। ये तो पत्थर की मूर्त है, ये किसको क्या देगा। तो दूसरा भिक्षु बोला कोई बात नहीं, जब मेरा भगवान देगा तभी मैं लूंगा। फिर इस भिक्षु ने खीर खानी शुरू की। आधी से ज्यादा खीर खत्म हो गई, उसका पेट भर गया। उसको दया आई और सोचने लगा कि खैर कोई बात नहीं, है तो मेरा साथी ही। तो दूसरे भिक्षु को बोला चल तू भी खीर खा ले, आज का भोजन तो हो जाएगा तेरा, भगवान जब देगा तो देगा। फिर उसे खीर का बर्तन देकर चला गया। इस भिक्षु ने सोचा प्रसाद है, कोई बात नहीं, भगवान ने ही दिया है, घर जाके आराम से खा लूंगा। तो वो अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा को पूरा विश्वास था कि जो भिक्षु उससे मांगता है वो वहां नहीं मिलेगा। लेकिन राजा देखकर हैरान रह गया कि भिक्षु वहीं बैठा था, बल्कि जो दूसरा भिक्षु था जो ईश्वर से मांगता था वो वहां नहीं बैठा था। तो राजा ने उस भिक्षु से कहा मैंने तुम्हें खीर दी थी, तुमने खाई नहीं थी। वो बोला मैंने खाई थी। तो फिर कुछ नहीं, जो बची थी वो मैंने अपनी साथी को दे दी थी, लेकिन आज वो आया ही नहीं। ये सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुराया और हैरान भी हुआ। उसने भिक्षु से कुछ नहीं कहा, लेकिन ईश्वर से जाकर माफी मांगी। राजा ने सोचा मैं देने वाला कौन होता हूँ। उसने ईश्वर से मांगा और ईश्वर ने उसे दे भी दिया। मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। राजा ने भगवान से क्षमा मांगी और वहां से आ गया। राजा को देने वाला भी ईश्वर ही है और इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला भी ईश्वर ही है। तो फिर किसी और के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है। जो भी तुम्हारी इच्छा है अपने ठाकुर को बताओ, अपने भगवान को बताओ, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ईश्वर के सामने झुकता है। इसीलिए केवल ईश्वर पर विश्वास रखो। मिलेंगे ऐसे ही किसी और प्रसंग के साथ। धन्यवाद।